प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से खैरियत में हैं, खुदावंत के हाथों में हैं। प्रिय भाई बहनों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है उपवास क्या होता है, भूखे पेट रहने को क्या उपवास कहते हैं और सही उपवास कैसे होता है। प्रिय भाई बहनों, कभी कभार ऐसा होता है कि हम उपवास तो करते हैं पर उसका महत्व के बारे में हम जानते नहीं। हम देखी ये काम करते हैं, दूसरे ने किया है, तीसरे ने किया है, हम भी ये काम करते हैं, हम भी उपवास करते हैं। आज की वीडियो के द्वारा प्रिय भाई बहनों हम जानेंगे कि उपवास क्या होता है। मेरा विश्वास है कि जब आप उपवास को जानेंगे कि फास्टिंग उपवास है क्या और उसके जानने के बाद आप उपवास करेंगे, आप बहुतायत के साथ फलों के साथ ब्लेस होंगे। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, फास्टिंग हर धर्म के लोग करते हैं, उनका सबका अपना अपना स्टाइल होता है उपवास करने का। अब तो साइंस ने भी कह दिया है उपवास के बारे में कि हफ्ते में एक दिन उपवास कीजिए ताकि आपका जो शरीर वो चंगा भला रह सके। प्रिय भाई बहनों, लोग कैसे उपवास करते हैं हमें इनके बारे में नहीं पता। मसीह का उपवास कैसा होना चाहिए हमें ये पता होना चाहिए। प्रिय भाई बहनों, उपवास है क्या, फास्टिंग है क्या, हम इसके बारे में जानते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि फास्टिंग कैसे रखना है आपने, कितने समय तक रखना है आपने, कौन से फास्टिंग से क्या फल प्राप्त होता है, ये हम जानेंगे। एक प्लेलिस्ट बनाएंगे कि आप आसानी से आप समझ पाएँ कि फास्टिंग का फल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी वीडियो को लाइक करना, आगे आगे शेयर करना। मेरी यही कोशिश रहती है प्रिय भाई बहनों कि मैं खुदा की दासी आपको सिंपल वचनों के साथ आसान भाषा में आपको बता सकूं कि फास्टिंग क्या है, क्योंकि बहुत सारे मसीह भाई बहन नए हैं जिन्हें नहीं पता है फास्टिंग क्या है। तो प्रिय भाई बहन, जानते हैं हम फास्टिंग क्या है। फास्टिंग मतलब उपवास, उपवास मतलब भूखा रहना भी आप कह सकते हो, अपने पेट से भूखा रहना, अपने शरीर को तंगी देनी, सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना खाना, इसे उपवास कहते हैं, इसे फास्टिंग कहते हैं। कुछ लोग पतले होने के लिए इसे करते हैं कि मैं पतला हो जाऊंगा, भूखा रहूंगा तो एक टाइम का खाना छोड़ दूंगा। पर मसीह भाई बहनों, अगर आप मसीह हैं तो आपके लिए फास्टिंग का क्या मतलब होना चाहिए। फास्टिंग मतलब बलिदान देना, प्रभु के आगे बलिदान करना, प्रभु को अपना प्रेम दिखाना, प्रभु को अपनी मोहब्बत दिखानी, प्रभु के साथ नाता जोड़ना, मेल मिलाप करना। अगर आप प्यासे हो प्रभु के नाम के, प्यासे हो प्रभु के लिए, तो फास्टिंग एक जरिया है आपको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाने का। फास्टिंग के द्वारा हम अपने पिता को बलिदान देते हैं कि पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरी अगुवाई को मांगते हैं। तो पिता हमारी भूख को देखकर, हमारी तड़फ को देखकर वह हमारे से मेल मिलाप करता है। ऐसा नहीं है प्रिय भाई बहनों कि आप फास्टिंग करोगे तो फिर ही प्रभु के साथ मेल मिलाप होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर कुछ बातें ऐसी होती है जिसके लिए हमें फास्टिंग करना पड़ता है। खुदावंत के कलाम में लिखा है, जब उसके चेले दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए तो वो कहते हैं कि ऐसी क्या बात है कि हम इन दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए हैं। परमेश्वर के बेटे ने कहा, कुछ ऐसी दुष्ट आत्मा होती है जो बिना उपवास, बिना प्रार्थना से नहीं जाती है। इसका मतलब उपवास के द्वारा हम अपने जीवन से जो कड़े से कड़े मसले होते हैं जो सालों से हल नहीं हो रहे, फास्टिंग के द्वारा हम हल करवा सकते हैं परमेश्वर से। हम अपना बलिदान देकर प्रभु को ये साबित करके कि प्रभु हम तेरे भूखे हैं, तेरे नाम के प्यासे हैं, हम पिता परमेश्वर खुदावंद तेरे हैं, तुमसे मोहब्बत करने वाले हैं। तो प्रभु आपकी मोहब्बत को देखता, आपकी प्यास को देखा। प्रभु के वचन में लिखा, जो कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। आप अपनी प्यास को दिखा रहे हो प्रभु के आगे, तो प्रभु क्यों ना फिर आपकी प्यास को बुझाएगा, क्यों ना वो आपके मसलों को देखेगा, हल करेगा।
हालेलुया। तो फास्टिंग एक प्रेम है। आप अपना प्रेम प्रभु को बता सकते हैं कि प्रभु मैं भी बहुत प्रेम करता हूँ तुझसे। कुछ ऐसे वरदान है जो आप फास्टिंग के द्वारा ले सकते हैं अपने जीवन में। आपकी कुछ मांग है प्रभु के आगे कि मैं लेना चाहता हूँ, प्रभु मुझे दीजिए, तो फास्टिंग के द्वारा क्या करते हैं आप ले सकते हो। बाइबल में लिखा है 3 तरह के उपवास है जो दानियल ने भी किए, प्रभु यीशु मसीह ने खुद 40 दिन 40 रात के किए, एस्तर ने किए। आप देखते हो बहुत सारी नबियों सेवक संतों ने उपवास किए। तो सबका मतलब है उपवास करने का। प्रिय भाई बहनों, मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि दानियल ने क्यों उपवास किए, एस्तर ने क्यों किए, नीनवे शहर के लोगों ने उपवास क्यों किए, प्रभु यीशु मसीह ने उपवास क्यों किया, क्या कारण था उपवास करने का। क्योंकि प्रिय भाई बहन, जैसे आपके मसले हैं वैसे ही आपका उपवास भी होना चाहिए। हालेलुया। उपवास में आपको क्या क्या करना है, कितना समय बैठना है प्रभु की हजूरी में। अगर आप काम करने वाले हो, जॉब करते हो, आप उपवास में इतनी प्रार्थना नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, ये सब मैं आगे चल के वीडियो को आपको बताने वाली हूँ। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज आपने जाना है उपवास क्या है। उपवास से आपके बंधनों को तोड़ता है। उपवास के साथ आपका संबंध प्रभु के साथ मजबूत होता है। उपवास के साथ अपने आप कड़े से कड़े मसले जो हल नहीं हो रहे सालों से, वो भी हल होते हैं। उपवास के द्वारा आप अपने प्रेम को प्रभु के आगे जाहिर करते हो। उपवास के द्वारा आप वरदानों को ले सकते हो अपने जीवन में। उपवास के द्वारा आप शक्ति को प्राप्त कर सकते हो, ताकत को प्राप्त कर सकते हो। प्रिय भाई बहनों, ये उपवास के फल है जो आप ले सकते हो। और आगे चल के हम बताएंगे और भी उपवास के बारे में कि आपको उपवास कैसा करना है। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। मेरा विश्वास है कि जब आप उपवास रखेंगे, उपवास रखने से पहले आपको ये मकसद पता होना चाहिए कि मैं उपवास क्यों रख रहा हूँ, क्या कारण है मेरे उपवास रखने का। क्योंकि जब आप यही नहीं आपको पता है कि मैं उपवास क्यों रखना हूँ, लोगों के तरह देख दिखावा आप कर रही हो, वो उपवास रख रहा है, ये उपवास रख रहा है, मुझे भी रखना है, तो ऐसे आपको वो आशीष नहीं मिल पाती जिसके आप हकदार हो। तो पहले आपको जानना होगा कि उपवास क्या है, कैसे रखना है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। इस चैनल के साथ बने रहे, नाइट प्रेयर को सुने, आपके लिए आने वाली है। मेरा विश्वास उस प्रार्थना के द्वारा भी आप ब्लेस हो चुके हो यीशु के नाम से। सबको हमारी तरफ से जय मसीह।